Gary with the boys in a 4x4. Note रखे जेब में 2x2. Pull up in the club कहते oh my god. ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਯੰਗ ਸੈਮੀ बैरियां दी दूर करे जेड़ा गलत फहमी रैप दी मशीन नहीं है रैप दी सुनामी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल और इस खास पॉडकास्ट के सेगमेंट में हमारे साथ वेरी स्पेशल गेस्ट हैं जो कि अफ्रीका से हैं, लेकिन अब इतने साल रह चुके हैं इंडिया में, इतने साल हो चुके हैं और इतनी वर्सेटाइल हैं कि मेरे को इनके लिए स्पेशल इंट्रो एक देना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो यंग सैमी भाई हमारे साथ मौजूद है। पाजी एक इंट्रो मैंने आपके लिए लिखा है। वैसे तो मेरे को रैप उतना आपके इतना तो आता नहीं, लेकिन थोड़ा गिला शिकवा माफ करना कुछ अगर तो लेट्स स्टार्ट यो। Let's go. ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਯੰਗ ਸੈਮੀ ਬੈਰੀਆਂ ਦੀ ਦੂਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਰੈਪ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੈਪ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋਈ ਹੈ دیਵਾਨੀ ਪਰ ਅਜੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਅਜੇ ਲੰਬੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੈਮੀ ਵੀਰੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਗਰਾਮੀ। Let's fucking go man. Crazy भाई, crazy. यंग सैमी इन द बिल्डिंग गाइस। तो एक थोड़ा सा कोशिश की आपका, आई होप आपको अच्छा भाई बहुत अच्छा लगा। तो आपने टाइम निकाल के लिखा है तो भाई नहीं बिल्कुल। मैंने जब पता चला मैं शुरू सुबह ही मैंने लिखा थोड़ा बहुत, अच्छा क्रेजी ब्रो, क्रेजी राइम करते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको देखो हमारा अनफिल्टर्ड रहेगा, दिल भाइयों वाली बातचीत होगी यहाँ पे फुल ऑन। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं हमारे साथ है यंग सैमी, जिनका ओरिजिनल नेम है सैमुअल लॉयड्स बिल्कुल, और अफ्रीका से, नाइजीरिया से, और यहाँ पे इनको रहते हुए 16-17 साल हो गए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रैप करते हैं और रैप के साथ साथ इनको मल्टीपल लैंग्वेजेस में रैप करने के लिए जाना जाता है। और आज भाई से दिल की बातचीत करेंगे, जानेंगे इनकी कैसी जर्नी रही और आई होप इनकी जर्नी से आप भी इंस्पायर होंगे कि आप इनकी तरह और इनसे अच्छे या और भी बड़े मुकाम पे कैसे पहुंच सकते हैं। तो पाजी सब तो पहला बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह पीछे पोस्टर दिख रहा है ऐसे और पोस्टर आप लाने वाले हो। पहली बात स्ट्रेट आउट टू ईपी इन द बिल्डिंग। सो 6 गाने हैं ईपी में और काफ़ी सारे बेहतरीन कोलैब्स हैं। दोबारा भी आप काफ़ी आर्टिस्ट के साथ कोलैब कर रहे हैं। तो पहली बात तो स्ट्रेट मैं आना चाहूँगा ईपी के बारे में। इन द बिल्डिंग, इसके पीछे की क्या कहानी है या किस हिसाब से आपको थॉट आया कि मेकिंग बताओ कैसा था पूरा सिस्टम। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी मैन। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने जो लिखा भाई, बहुत अच्छा लगा। एंड बाकी रही बात ईपी की, ईपी इन द बिल्डिंग, सबसे पहले मैं नेम से बताता हूँ, मतलब इसका नाम इन द बिल्डिंग क्यों रखा गया। तो बेसिकली मेरा जो ट्रैक था द इंट्रो जो रिलीज़ हो चुका है अभी, उसका हुक था यंग सैमी इन द बिल्डिंग, व्हेन आई टॉक टू यू बेटर लिसन, आई गॉट बिग प्लान्स, आई गॉट बिग रैक्स, पिक द बैग एंड आई एम लीविंग। तो बेसिकली मेरे को एक ट्रैक बनाना था अपने बारे में, एक्सप्लेनिंग माई जर्नी। दिस इज़ द फर्स्ट ट्रैक जिसमें मैंने हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, गुजरी में गाया है। मतलब बेसिकली इसमें मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, कितने साल से मैं इंडिया में हूँ, कैसे हुआ मेरा रैप एंड एवरीथिंग। तो उस ट्रैक की वजह से बना कि भाई अब ईपी निकालनी ज़रूरी है, क्योंकि वो दैट ट्रैक द नेम इज़ द इंट्रो। तो मैंने सोचा कि यार मेरे को अब टाइम आ गया कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ। लोग यही पूछते रहे भाई आपको हिंदी कैसे आती है, यू नो, हिंदी एंड ऑल दोस थिंग्स। आई नीड टू गिव अ इंट्रोडक्शन कि एग्जैक्टली क्या सीन है, मतलब क्योंकि अगर आप देखोगे आईजी पे भी कुछ वीडियो जब वायरल होते हैं, कुछ लोग कमेंट करते हैं, उनको कुछ लोगों को लगता है कि ये सिंक है, लिप सिंक की, मतलब कि ऑडियो डाल दी एंड ऑल दोस थिंग्स। तो आई नीडेड एन इंट्रो फॉर माई सेल्फ। उसके बाद फिर हमने प्लान करा कि आई एम साइन टू देसी ट्रिल एंड सो आई एम एन एक्सक्लूसिव आर्टिस्ट विद देसी ट्रिल। तो देन वी ऑल प्लान दैट वी नीड अ ईपी बिफोर एन एल्बम, ऑब्वियसली डेब्यू ईपी। तो या दैट्स इट। फिर हुआ, ट्रैक्स बनाए सारे। और अगर आप देखोगे जितने भी फीचर्स हैं अभी इसमें, सारे मेरे खास दोस्त हैं। लाइक द गाइज आई हैव बीन सिंस डे वन, मतलब डे वन्स है मेरे। लाइक अर्बन पोएट इज देयर, BBB इज देयर एंड बॉय ब्लैंक इज देयर, बैंजो इज देयर, बैंजो रिस्पेक्ट। मतलब बैंजो इज समवन, मैंने जब उनका ट्रैक सुनाया था, दिस गाय इज रियल। मतलब रैपर्स आजकल बस बोलते हैं फ्लेक्स रैप, यू नो, लाइक you see a lot of rappers, they just flex rapping. This guy is the real one. मतलब जितनी चीज़ें वो बोल रहा है वो है सही में, मतलब it's not something just rhyming. So respect to that guy Banzo. मेरे को दिल से कोलैब करना था उनके साथ। और भी कोलैब्स हुए जिन like especially this EP is so special for me because इस EP के मेकिंग के थ्रू like I met a lot of artists as well, especially those artists that I really look up to. ठीक है, आई वोंट टेक द नेम बिकॉज अभी वो अनाउंस नहीं करना चाहता मैं कोलैब उनके साथ। बट अनफॉर्चुनेटली ईपी में नहीं बना ट्रैक, बट इसके बाद वो ट्रैक आ रहा है ईपी के बाद। सो या द मेकिंग ऑफ द ईपी एंड आई होप इट्स कमिंग ऑन द 12th एंड आई फील एंड आई एम कॉन्फिडेंट इनफ बाय गॉड्स ग्रेस, मतलब
it's gonna go well for sure. नहीं बिल्कुल, और जिस तरह के नाम है उस ईपी के, जो उसी तरह ईपी भी छाए जैसे वो नाम है, एक के बाद एक क्लासी शॉट्स आप दे रहे हैं उसमें। मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि एक जर्नी, आप जैसे इंट्रोडक्शन आप इसमें तो दे रहे हैं, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि खुद देखो खुद जान जाओ। लेकिन बात ये भी है कि आप जर्नी पे बात करते हैं, 17 साल आपको इंडिया में हो गए, अपने पेरेंट्स के साथ आप आए थे इंडिया, आपके फादर की वजह से मेनली आप यहाँ पे मूव हुए थे। हाँ, तो मेन मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे पूरा जर्नी आपका रहा, म्यूज़िक में किस तरह से रुझान आया, म्यूज़िक में कैसे इंटरेस्ट आया, और स्कूलिंग कैसी थी, हिंदी सीखना कितना मुश्किल था, या फिर अब हिंदी तो सीख ली, फिर उसके मल्टीपल लैंग्वेज कैसी रही, पूरा मतलब बचपन में जो मस्ती थी दोस्तों के साथ, डज योर फ्रेंड जो सर्कल था उसने आपको एक्सेप्ट किया, या क्योंकि आपके लिए या फिर कोई भी अफ्रीकन आता है, थोड़ा सा एक कलर डिस्क्रिमिनेशन भी होती है, मैं सच बोल रहा हूँ, हर जगह होता है, थोड़ा सा रहता है, तो कैसे सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया और कैसे आप खुद इस सोसाइटी में ढले, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में ढलना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ द जर्नी हैज बीन टू यू? फर्स्ट ऑफ ऑल यार, जब मैं इंडिया आया था ना पेरेंट्स के साथ, तब तो लाइक आई डोंट हैव एनी म्यूजिकल बैकग्राउंड, मतलब मेरे फैमिली में कोई सिंगर नहीं है। मेरी सिस्टर बहुत अच्छा गाती है, लाइक शी इज पार्ट ऑफ अ चर्च क्वायर, चर्च में जो गाते हैं, मेरी सिस्टर बहुत अच्छा गाती है, लाइक दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट इफ यू टॉकिंग अबाउट हिप हॉप बैकग्राउंड, नथिंग लाइक दैट, रैप पर कोई नहीं है मेरी फैमिली में। सो इट्स जस्ट समथिंग, मैं आया फैमिली के साथ, छोटा सा था मैं बहुत उस टाइम, स्कूल में एडमिशन, वो सब चीज़ें मेरे को याद है अभी भी। मेरे पेरेंट्स स्कूल आए थे मेरी हिंदी सब्जेक्ट हटाने के लिए, क्योंकि हिंदी में हमेशा फेल होता था। अच्छा। मेरे को मात्रा जितनी भी होती थी वो सब उसमें हमेशा गलत लिखता था मैं, मतलब टीचर्स हंसते थे मेरा वो पढ़ के ना कि क्या लिख दिया है। तो एक बार आए थे मेरे पेरेंट्स वो हटाने के लिए कि इफ़ पॉसिबल हिंदी सब्जेक्ट, फिर प्रिंसिपल ने बोला इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स अ मेन सब्जेक्ट। तो फिर जो स्कूल में टीचर जो पढ़ाती थी मेरे को, उससे ही फिर ट्यूशन लगवाया। फिर एक टाइम बाद मेरे को आने लगा, फिर मेरे दोस्त भी बहुत सारे थे। मैं आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन, आई लव मेकिंग फ्रेंड्स, स्पेशली आई लव अडेप्टिंग विद न्यू कल्चर्स एज वेल। तो वही दोस्त यार, मतलब उस टाइम ऑब्वियसली यार बहुत सारी चीज़ें उस टाइम फेस करी थी, क्योंकि जिस टाइम पे मैं इंडिया में था ना, उस टाइम दे वर नॉट मच अफ्रीकन्स। तो उस टाइम लाइक पीपल यूज टू, अब तो बहुत लोगों ने देख लिया, सो दे यूज टू लाइक दे डोंट रियली मतलब केयर एंड ऑल। तो उस टाइम थोड़ा था कि यार ये कौन आ गया, कैसे आ गया। उस टाइम तो ऐसा था, कहीं जाते थे खड़े होके देखने लग जाते थे, एम्बैरेसिंग थे, बट दे विल जस्ट लुक एट यू एंड ऑल। हाँ, ये कौन है भाई, मतलब दे डोंट इवन केयर कि जैसे होता है ना कि आप कहीं खड़े हो, कोई आपको खड़ा होकर देख रहा है ऐसे, क्या बात है भाई, क्या चाहिए तेरे को। बट वहाँ देखते रहते थे कि कौन है, बाल छू के देखते थे, क्या है ये, कैसे पैदा हुए तुम। बहुत फनी इंस्टेंसेस है मतलब। बट स्टिल लाइक विद टाइम आई गॉट अडैप्टेड विद द कल्चर, एंड हिंदी धीरे धीरे करके बोलने लगा मैं। लाइक तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे ऐसे करके सीखा मैंने। मेरे दोस्त थे बहुत सारे जिनके साथ मैं रहता था, मैं सुनता था, तो धीरे धीरे करके मुझे भी ऑनेस्टली नहीं पता मैं किस दिन उठ के मैं ढंग से हिंदी बोलने लगा। मेरे को एग्जैक्टली कुछ ऐसा इंस्टेंस नहीं है कि मैं इसके बाद बोलने लगा। इट्स जस्ट ग्रेजुअली आई फाइंड माई सेल्फ स्पीकिंग इन हिंदी, एंड आई फाइंड माई सेल्फ हेयरिंग सच कमेंट्स कि भाई हिंदी बहुत अच्छी बोलते हो आप, समझ रहे हो। तो फिर धीरे धीरे करके टाइम, दैट्स ईयर्स केप्ट पासिंग, एंड आई रिमेंबर हिंदी गाने तो सुनते ही रहते थे हम, बॉलीवुड के गाने। बट आई रिमेंबर दिस, टॉकिंग अबाउट द रैप जर्नी नाउ, कमिंग टू देयर नाउ। सो बेसिकली हम एक दिन जयपुर जा रहे थे ऑन अ रोड ट्रिप विद माई फैमिली। तो हनी सिंह, यो हनी सिंह पाजी का ब्राउन रंग चला था भाई। तो मैं हम कहीं बीच में रुके थे शायद जयपुर में, या मेरे को याद नहीं, पर मैं गाड़ी में थका हुआ था, तो मैं गाड़ी में ही बैठा था, तो वो गाना चल रहा था, वीडियो के साथ गाना चल रहा था। मैं कहा ये क्या, एक्सक्यूज में मिस किस किस, कुछ इंटरेस्टिंग मेरे को हिंदी में, समझ रहे हो, हिंदी में कुछ इंटरेस्टिंग मेरे को उस टाइम लगा कि भाई ये कौन है भाई, क्या सीन, मतलब ऐसा कुछ सुनना है मेरे को और ऐसा ही करना है मेरे को। मैंने उस दिन भाई कम से कम 30-40 बार वो गाना रिपीट पे सुना। मतलब इवन व्हेन वी लेफ्ट द प्लेस आई केप्ट प्लेइंग दैट सॉन्ग। फिर मैंने नाम, उस टाइम में छोटा था शायद, मेरे को नाम नहीं पता चला था शायद उस टाइम, बट मैंने फिर कहीं और से पता लग गया आगे जाके ना कि ये हनी पाजी हैं। उनके और गाने सुने मैंने उस टाइम पे, ब्लू आइज वगैरह। आई वाज लाइक डैम, रैप इसे कहते हैं। मेरे को उस टाइम रैप अगर पता था तो रैप मेरे को ये पता था कि
you know, abroad, Yeah, Western and Western side, US and all those things, like Tupac and Eminem. all, yeah. It was like respect to Yes. them, yeah, respect to the G's for bringing that in, you know. But still उस time मेरे लिए ये था okay, मतलब it's there, respect, keep it there. But जब हनी वो सुना मैंने हिंदी में बहुत interesting लगा. I was like, I didn't even call it rap. I was like rhyming words हिंदी में और कुछ Yeah. अलग लग रहा है. फिर I got to know about Bohemia Paji. I got to know Respect. about respect to Bohemia Paji as well. Mafia Mundir, whole crew. फिर हनी पाजी का तो मैं बहुत बड़ा Yeah. फ़ैन हो गया था Same here, उस same here, टाइम के बाद. तो समझ रहे हो. तो फिर मेरे मन में था कि मेरे को हनी पाजी से मिलना है. ठीक है, आई हैव ऑलवेज बीन दिस कि अगर मेरे को कुछ करना है तो भाई करके रखना है, नहीं तो तब तक आई एम जस्ट डिस्टर्बिंग द होल प्लेस, यू नो. सो मैंने घर पे भी शोर मचा दिया था हनी सिंह समझ रहे हो. घर वाले भी हनी सिंह करने लग गए थे कि मतलब कौन है ये. मतलब उनको नहीं पता था, बट या दे हैव हर्ड हिज नेम बिकॉज ऑफ मी. तो एक दिन क्या हुआ, तब तक आप नो अबाउट इंडियन हिप हॉप एंड एवरीथिंग. मैं सुनता था बहुत सारे अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को एंड ऑल, सो आई न्यू अबाउट रैप. एक टाइम आया तो बेसिकली एज आई टोल्ड माई डैड इज़ अ प्रीस्ट. सो यूजुअली हर साल ना एक प्रोग्राम होता है, लाइक चर्च का ही होता है, तो वो होटल्स के हॉल बुक होते हैं उसमें. तो आई वेंट टू अ मीटिंग विद माई डैड इन वन होटल. वहाँ पे एक मैनेजर था, तो मैं छोटा सा था उस टाइम. छोटे जब होते तो पता नहीं कब क्या करना होता है, कब बोलना होता है. पापा मीटिंग में थे, मैं वहाँ हनी सिंह का ब्राउन रंग गा रहा हूँ. ठीक है, पापा कह रहे देखिए बजट जो है इसका नहीं है, यो कुड़ी. मैं भाई पापा बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं ऑफिस में, मैं साथ में बैठा हूँ, मैं ब्राउन रंग गा रहा हूँ आराम से वो लगा के. वो बंदा कह रहा है, यू आर सिंगिंग ब्राउन रंग, वो जो मैनेजर था होटल का. मैं कहा या आई लव हनी पाजी, है ना, आई लव हिज ट्रैक्स एंड एवरीथिंग. उन्होंने कहा इज कमिंग टू आवर होटल दिस संडे, तो आई कैन मेक यू मीट हिम. मैं कहा डैम भाई, मेरा मन कर रहा था मैं वहीं रहूँ संडे तक, और बस इसके स्टेटमेंट चेंज ना हो जाए, वरना मतलब दिक्कत हो जाएगी. मैंने कहा संडे को आओ, इस टाइम आओ, आई विल मेक यू मीट हिम पर्सनली. मैं समझ रहे हो. आई वाज लाइक डैम भाई. मैं 3 दिन, आई गेस फ्राइडे था उस टाइम, 3 दिन तक सोया नहीं मैं. आई वाज लाइक मेरे को मिलना है भाई अब पाजी से. मैं छोटा सा था, मैंने वही कपड़े वपड़े पहने, मतलब 2012 की वीडियो अब देखना, मैंने शेरवानी पहन के भाई पता नहीं कुछ तो पहना था मैंने. मेरे को अब रियलाइज हुआ कि मैंने क्या पहन के गया था यार. मैं तैयार हो के गया मैं वहाँ पे, एंड आई मेट हिम एंड इट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी. उन्होंने मेरे को प्रॉपर मतलब मिले मेरे से प्रॉपरली, यू नो, एंड एवरीथिंग. shook my hands, he told me that we'll be coming to Africa. I spoke with him for like good 15-20 minutes. एंड उनको फिर मैंने ब्राउन रंग सुनाया. उनको नहीं पता था कि मेरे को हिंदी आती है. अच्छा. मेरा ड्राइवर था, उसने बताया कि पाजी आपका गाना गाता है ये वो. तो मैं शर्मा रहा था, मैं कुछ नहीं बोल रहा भाई. मैं मतलब समझ रहे हो, उस टाइम इतना शर्मा रहा था कि 2 मिनट बात होती मैं बता भी नहीं पाता उनको कि मैं हिंदी में गाता हूँ या आपके गाने भी सुनता हूँ, कुछ भी. मैं बस हाँ गया, हाँ हेलो हनी सिंह एंड ऑल. तो फिर मैंने उनको ब्राउन रंग सुनाया, उनको बहुत अच्छा लगा. उसके बाद फिर और ज़्यादा मैं सुनने लगा, क्योंकि उस टाइम मैं मिल चुका था उनसे, समझ रहे हो. तो मैंने फिर अगले दिन स्कूल में मैं खुद हनी सिंह बन गया था भाई. मतलब स्कूल में भाई मेरे को प्रिंसिपल ने बुलाया था इस बात के लिए कि तुम हनी सिंह से मिले हो. यू रिमेंबर दैट टाइम यार, 2012 हनी सिंह वाज डिफरेंट, यू नो. सो दैट्स हाउ थिंग्स केप्ट गोइंग. आई केप्ट नोइंग मोर अबाउट इंडियन हिप हॉप. और मिलने के बाद तो आई वाज लाइक यार मेरे को भी कुछ करना है. फिर मैं लिरिक्स याद करता था. उस टाइम तो फ्लेक्स होता था स्कूल में ना, हनी सिंह के गाने उसमें कि कौन किसको याद है, कौन किसको याद है, मतलब बर्थडे पार्टीज में या एग्जैक्टली. तो फिर एक टाइम बाद मैंने कहा मैं भी खुद लिखता हूँ यार, कुछ देखता हूँ क्या होता है. मेरे को स्टूडियो जैसा कुछ नहीं पता था, क्या क्या कहाँ गाने बनते हैं कुछ नहीं पता. अपना शायद उस टाइम फ़ोन में ही रिकॉर्ड करके खुश होते थे हम. तो फिर मैं खुद लिखने लगा. एंड बट आई वॉज नॉट बिलीविंग इन वॉट आई वॉज राइटिंग. आई वॉज लाइक कि नहीं यार, मतलब कि मैं खुद लिख रहा हूँ तो इट्स नॉट दैट. बस लिखता था जस्ट फॉर प्रैक्टिस, रबिश, राइमिंग एंड ऑल. विद टाइम देयर इज वन ऑफ माई फ्रेंड जैस कुमार, उसके साथ मेरा लाइफ का पहला गाना आया था. और उसके साथ ही मैं पहली बार स्टूडियो गया था. ठीक है, आई रिमेंबर. गाना रिकॉर्ड करा हमने और फेसबुक पे डाला. उस टाइम फेसबुक चलता था. और ओवरनाइट लाइक उस दिन पहला गाना था और कुछ इतना खास भी नहीं था. बट बिकॉज हमने वी शॉट अ वीडियो इन द सोसाइटी, फ़ोन वोन से पता नहीं मुझे कुछ करा था हमने, और यूट्यूब पे बहुत बढ़िया चल गया. एक दिन में लाइक 20K व्यूज़ आ गए थे. और फेसबुक पे भी उस टाइम पे
आई गेस 80,000 और बहुत बड़ी बात थी बड़ी उस टाइम, बात थी समझ रहे हो? भाई, हाँ। सब ने शेयर कर रहे थे, स्कूल के सारे दोस्त और अलग अलग लोग शेयर कर रहे हैं एंड या इट वेंट वेल। बट वो गाना फिर पता नहीं, उस टाइम में पता नहीं था कॉपीराइट क्या सीन है क्या हाँ, नहीं, कहीं से वो बिट डिलीट उठाई हो हुई गया। कुछ वो। हाँ, हाँ, हमने पता नहीं किसका कोई हनी सिंह ऑलरेडी टाइप गाना बीट। था तो फिर वो गाना वो डिलीट हो गया था अपने आप ही 4-5 दिन बाद। उसके बाद लेकिन गाने बनाते रहे हम। नाम कुछ याद है आपको, क्या था उस गाने का? एक कहानी रखा था हमने ऐसा, हाँ एक नाम तो याद है फिर यार, वो एक कहानी कहानी। बन गया गाना। वो लेकिन कुछ हाँ, स्टार्ट था, लाइक yes, पता लगा कि give ये you a push, स्टूडियो yeah. है, रिकॉर्डिंग हाँ। होती है, बीट होती है, मतलब उसके बाद फिर आप एक कर चुके थे एंटर की, हाँ, ये ऐसा होता है, हाँ। प्रोसेस क्या है? उस टाइम फिर भी कहूँगा कि आई वोंट से आई एंटर्ड करके, क्योंकि मुझे नहीं पता था यार कैसे करते हैं क्या करते हैं। बट मैं उस टाइम बहुत अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को सुनता था। उस टाइम रैप बैटल्स होते थे, Yes. ये MC कोड और सीधे मोड उस हाँ, टाइम पे yeah, हौस खास Cypher में and all, करते थे, तो मैं MC कोड को जानता था, फेसबुक में कनेक्टेड था वो मेरे से, तो वो इनवाइट भी करता था मेरे को बैटल्स में। बट जस्ट बिकॉज मेरे पेरेंट्स इस चीज़ को लाइक दे न्यू आई लव हनी सिंह, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट दे नेवर न्यू दैट आई वांट टू रैप और आई वांट टू बी अ Pursue, रैपर, yeah. समझ रहे हो? मैं नहीं बोल सकता था अपने घर पे कि मैं हिप हॉप आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ यार, मैं रैपर बनना चाहता हूँ, तो मैंने घर पे नहीं बताया, अकेले करना पड़ता था सब कुछ। तो वही फिर मैं जा नहीं पाता था बाहर, आई कुडंट गो आउट, सो आई डिडंट नो मच अबाउट द यू नो थिंग्स, बट आई वाज जस्ट डूइंग माय थिंग ऑन माय ओन, फेसबुक से वो सब चीज़ें। उसके बाद विद टाइम व्हेन आई शिफ्टेड टू नोएडा आफ्टर ईयर्स, आई गेस आई शिफ्टेड टू ग्रेटर ग्रेटर नोएडा। जेपी। तब आई फील, तब थोड़ा सा आई फील वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि तब आई मेट आई वाज सराउंडेड विद पीपल हु आर द सेम विजन विद मी, समझ रहे हो? तो ये तो सच है कि जब आसपास वही लोग होते हैं जिनका सेम विजन एंड यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम प्लेस, तो देयर इज़ अ प्लेस यू विल रीच फॉर श्योर विद टीम वर्क, यू नो। तो वही फिर मेरे को धीरे धीरे मिले लोग, रैपर्स, आर्टिस्ट, मेरे को फ्लाई बॉय मिला, मेरे को BB भी मिला, मेरे को अर्बन पोएट मिला, और भी सारे, मतलब जो ग्रुप बढ़ता गया हमारा, समझ रहे हो? हमें वैम्प मिला, वैम्प इज अ बीट प्रोड्यूसर बेसिकली। और Sez. उससे पहले यू मीन सेज? Yeah. नो, आई एम नॉट रियली कनेक्टेड विद सेज, बट ऑब्वियसली रिस्पेक्ट हिज वर्क, बट वैम्प इज द प्रोड्यूसर। yes. तो वही वैम्प था स्टूडियो में। उससे पहले, वैम्प से पहले सेल्जियो, रिस्पेक्ट टू सेल्जियो, ही हैज शिफ्टेड फ्रॉम हियर नाउ। तो सेल्जियो ने थोड़ी चीज़ें सिखाई, उसका स्टूडियो था अपना सेटअप प्रॉपर, वहाँ से गाने बनने स्टार्ट हुए, वहाँ से प्रॉपर प्रैक्टिस हुई, वहाँ से गाना पता लगा, फ्लोज क्या सीन है, कैसे है, सब कुछ पता लगा। तो चीज़ें जो मैं लिखता आ रहा था वो मैंने वहाँ पे पुट अप करा, लाइक ऑन द माइक, ऑन द बीट्स, जो मैं पहले लिखता था। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद सेल्जियो वेंट ऑफ, ही वेंट टू हिज होम टाउन बेसिकली, एंड देन माई जीज जो साथ के हैं उन्होंने मिल के स्टूडियो खोला नोएडा में, एंड फिर हम सारे मतलब वहीं पे गाने बनाने लगे, एक दूसरे के साथ कोलैब्स करने लगे। वहाँ से हम शोज़ भी करने लगे। हमने मतलब वेट शोज़ ऐसे नहीं करते थे कि हमारे लिए टिकट्स आ रहे हैं या कुछ, वी वर ओपनिंग फॉर सेट्स, यू नो, वी यूज्ड टू ओपन, एंड बाय गॉड्स ग्रेस अननोइंगली मतलब चीज़ें ऐसे होने लगी, वी वर ओपनिंग फॉर द रियल वंस, लाइक वी ओपन फॉर किंग, वी ओपन फॉर तलविंदर, we opened for I remember the first opening act we did was for Bali and 47। अरे वाह, वहाँ पे हमने ओपन करा, वो भी काफ़ी अच्छा था। वहाँ पे हम लोगों से मिले, राज जोन से मैं पहली बार नहीं मिला था। थिंग्स केप्ट गोइंग ऑन, लाइक चीज़ें होती रही, एंड विद टाइम उसके बाद, हाँ उसके बाद असल का आया। दिस इज़ अबाउट रीसेंट, इट्स नॉट आई गेस 1 year बैक और समथिंग। असल का मेरे पे आया कॉल, एंड MTV असल सीजन 3 मेरे पे कॉल आया कि यू शुड बी पार्ट ऑफ दिस। आई गेव एवरीथिंग, 3 महीने का चला लंबा। दे टोल्ड मी यू आर सिलेक्टेड, सीधा गाने बनाने स्टार्ट कर दो तुम, फर्स्ट उसका एंट्री का। आई वाज सो हैप्पी, गॉट बिजी इन द थिंग्स, फॉरगॉट अबाउट शोज, फॉरगॉट अबाउट दिस एंड दैट। पूरी रात स्टूडियो में वैम्प के साथ बैठना, गाने बनाते थे हम, असल में कौन कौन से गाने आगे प्लान करते थे। चीज़ें हुई, मैं हर राउंड में पास हुआ। देन दे कॉल्ड अस फॉर फिजिकल इंटरव्यू जो होता है उनका, तो वहाँ गए हम। तो दे टोल्ड मी, बहुत सारे लोग बैठे थे, दे टू करण कंचन वाज देयर एंड पीपल वर देयर। दे टोल्ड मी दैट कि आपको तो हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, बट वी वांट टू सी कि आप सिर्फ हिंदी में याद करके गाते हो या आप कम्युनिकेट भी कर सकते हो, क्योंकि ये हिंदी शो है,
I was like, yeah, they were cleared. They said, okay, we will give you a call. I left. We were planning for going to Mumbai. मुंबई जाने से जितने, क्योंकि कॉलिंग तो होती रहती है ना, जितने भी कंटेस्टेंट्स आपस में बात करते रहते हैं, तेरे को कॉल आया नहीं आया, क्या है क्या नहीं. तो वही 15 है लास्ट में. हाँ 10-15 लोग थे जिनको बुलाया, टॉप 20 बुलाया, टॉप 20 या कुछ बुलाया था. तो जो मेरे साथ के थे उनमें से 2-3 को नहीं आया, पर हम में से इंटरव्यू के बाद मेरे को भी आ गया था कॉल. बट उसके बाद एक कॉल आनी थी, दैट वाज फॉर टिकट्स, लाइक फॉर टिकट्स टू मुंबई बेसिकली, कि वी हैव बुक योर टिकट. मेरे पे उस रात को टिकट नहीं आई, मतलब मेरे को कोई कॉल नहीं आया. एंड और जो मेरे साथ के थे, आई वोंट टेक नेम्स बिकॉज आई एम नॉट श्योर इफ दे वांट मी टू टेक देयर नेम और नॉट. सो कि भाई कल की टिकट आ गई, सब मेरे को कॉल कर रहे हैं, बिकॉज सब मेरे से पूछते थे, क्योंकि सबको लगता है कि तेरा तो हो गया, मतलब समझ रहे हो. तो सब मेरे से पूछते थे, मेरे पे नहीं आया भाई, सब क्या आ गया भाई, मेरे पे कॉल आ गया, तेरे पे आया, कोई नहीं कल आ जाएगा, क्या पता इस फ्लाइट में नहीं इस फ्लाइट में. भाई मैंने वेट करा, मेरे पे कॉल नहीं आई. एंड दिस वॉज अ टाइम आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि मतलब कि मैं रैप करता हूँ, क्योंकि मैं, दिस वॉज एविडेंट यार, मतलब मैं पुराना शो दिखा सकता हूँ कि देखो मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ चला गया तो ये हो सकता है. दैट्स आई केम आउट बोल्डली एंड टोल्ड माई पेरेंट्स कि मैं असल में जा रहा हूँ और मैं रैप कर रहा हूँ, समझ रहे हो. सो दे बिलीव्ड इन मी. घर पे भी रोज, मतलब समझ रहे हो, पापा पुराने सीजन्स देखते थे कि मेरा बेटा जब जाएगा तो क्या होगा, ये वो, दे वर ऑल एक्साइटेड. देन मेरे पे कॉल नहीं आया यार, मैंने सब जगह पूछा, माई मैनेजर, देन ब्लू टर्टल, दोज गाइज, दे मतलब आस्क्ड अ लॉट ऑफ पीपल क्या चल रहा है, क्या नहीं है, इसको कॉल क्यों नहीं आया, क्या नहीं. इवेंचुअली पता लगा कि यार चले गए लोग. आई वॉज डिप्रेस्ड, लाइक आई वॉज लाइक मैं रैप छोड़ रहा हूँ भाई. मैंने सबको अपने स्टूडियो में बोलता था मैं रैप छोड़ रहा हूँ, मैंने घर पे नहीं बताया. लेकिन पापा रोज पूछते थे क्या हुआ भाई, तू जा क्यों नहीं रहा. अब मैं क्या बताऊँ कि सब पहुँच चुके हैं वहाँ पे, ऑडिशन शूट भी स्टार्ट हो चुका है. मैं घर पे बस उदास, मैं सुबह उठता था, घर से बाहर चला जाता था, रात को आता था 2-3 बजे. तो भाई सॉरी आपको, जो आपके साथ बंदे थे वो भी उसमें थे शो में? हाँ मेरे साथ के बहुत सारे थे उसमें. अच्छा. वो गए भी थे उसमें टीवी राउंड में, बहुत सारे ऑडिशन वाले जो दिखा था. इवन a lot of them part of them. और वो आगे तक गए उनमें से? हाँ उनमें से I guess it's free to take Bobby Randhawa. You know him, so he was part of the person I've been connected with. Bobby Randhawa का बहुत बढ़िया भी गया था. तो मनदीप भी था एक, वो थोड़ी जल्दी आउट हो गया था, और भी थे. So I was connected with a lot of people. बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा. You know, there are a lot of youngster was there, Fo was there, these guys they were there, Smoke was there as well, but इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा. It was messed up. No, I don't know. So I don't want to talk about the contract because I was not part of it. So वही भाई, फिर उसके बाद बहुत बुरा लगा यार. मतलब I was like कि I'm leaving rap भाई. एक हफ्ता तक तो मैंने, I was already decided that I'm leaving rap. ठीक है, मैंने बता दिया था. आई टोल्ड माई गर्लफ्रेंड दैट मेरा ख़त्म सीन मतलब रैप से. मैं भाई कसम से लिटरली आई क्राइड. दैट वाज व्हाट मेड मी क्राइड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कि यार मैं घर पे क्या बताऊँ, समझ रहे हो. आई एक्सेप्टेड द लॉस, नो प्रॉब्लम, ठीक है, पर मैं घर पे क्या बताऊँ. घर वाले तो सीधा कह देंगे अब छोड़ भाई, इस पर ध्यान लगाना छोड़ दे, अब तू कुछ और कर. लेकिन मैंने बताया नहीं. मैंने कहा देखी जाएगी, कुछ ना कुछ तो शायद आ जाएगा तब तक भाई, विद टाइम. बट आई बिलीव यही चीज़ फिर आपके लिए मोटिवेशन बनी. हाँ उसके बाद विद टाइम मेरा एक ट्रैक था, लॉन्ग अवेटेड ट्रैक, जो बहुत डिले हुआ. अ लॉट ऑफ, एक 4x4 करके ट्रैक है वो भाई, बहुत 6 महीने पहले क्या फटा बन गया था वो ट्रैक, 6 महीने पहले. बट अ लॉट ऑफ डिलेज वर गोइंग ऑन, समझ रहे हो. एक हमने एक लेबल था, आई वोंट से द नेम, उसने बहुत, दैट लेबल मेस्ड अप द ट्रैक. मतलब हमारी कुछ लड़ाई भी हुई थी उस बारे में. दे वर लाइक डिमीनिंग द ट्रैक कि भाई हम तुम्हें ट्रैक डाल देंगे, वी विल नॉट पे, और दे वर डिमीनिंग व्हाटएवर. वी स्किप्ड देम, लाइक निकल जाओ भाई, तुम साइड हो जाओ. उसके बाद भाई फिर हमने कहा चलो कुछ नहीं हो रहा, ट्रैक तो डाल ही देते हैं. मेरे लिए ये था कि चलो ठीक है, लास्ट ट्रैक है, बन गया, डाल देता हूँ. डाला भाई ट्रैक. 3 दिन बाद ब्रो, आई एम सीइंग फकिंग, आई एम सॉरी, आई एम सीइंग हनी पाजी फॉलोइंग मी. A lot of people in the scene that I look up to, they're following me, reel crossing millions, you know, trending में a lot of people following. ये क्या हो रहा है भाई, ये चीज़ें मेरे को मोटिवेट कर रही थी. एट द सेम टाइम मेरे को खुश हो रहा था मैं. इट वाज, यू नो, माई माइंड वाज गेटिंग बेटर कि ठीक है चीज़ें हो रही हैं. कहीं से यूएस से वो आ रहा है मेरे को मैसेज, लंदन से आ रहा है. फिर एक दिन मैं कॉलेज गया, मेरा कॉलेज चल रहा था उस टाइम.
So I just saw a message request from Shabs from Desi Trill, and it was like कि Sammy, बात हुई हमारी, तो that's when Desi Trill come into picture, and I just first of all I give credits to God. मतलब भगवान ने देखा था यार कि मैंने मेहनत करी थी यार. I kept this going when my parents didn't know about it. मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था मैं रैप कर रहा हूँ. मेरे को जब शूट पे जाना होता था, पापा बाहर बैठे होते थे, मेरे को कपड़े लेके जाने हैं शूट के. मैं सोचता हूँ पापा के सामने लेके जाऊँगा तो कहेंगे ये कपड़े किस चीज़ के हैं, तो मैं रात को रख देता था बाहर. सोच रहे हो, दिस इज़ द टाइप ऑफ थिंग्स आई डिड टू कीप दिस गोइंग. मतलब कि कोई रोक टोक ना हो. कॉलेज का बोल के मैं शूट पे जा रहा होता हूँ, स्टूडियो जा रहा होता हूँ बहुत. और आई वाज फीलिंग दिस कि यार जब मैं कुछ गलत कर नहीं रहा, ठीक है, इट्स नॉट दैट कि आई एम गोइंग टू पार्टी, आई एम गोइंग टू डू दिस, कि मैं घर पे झूठ बोल रहा हूँ. एक अच्छी चीज़ के लिए मैं झूठ बोलना पड़ रहा है. इट वाज हिटिंग मी कि यार कब आएगा वो टाइम जब मैं प्राउडली अपने घर वालों को गाने सुनाऊंगा अपना. तो फिर थिंग्स हैपन. आई गॉट अ डील फ्रॉम Desi Trill, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई कैन प्राउडली से कि मतलब it was well deserved and it was something that I was not expecting honestly. मतलब मैं वो deal expect नहीं कर रहा था. I'm saying it openly. I don't know about the myth people say label ये वो. मेरे लिए बहुत अच्छा था वो. Like it changed my life, my family, everything. Like I'm proud of being here. I'm here because of Desi Trill. So by God's grace बहुत अच्छा हुआ. My parents start believing in me. मैं आज अपने जो भी गाने बना के आता हूँ स्टूडियो में, मैं पापा को सुनाता हूँ और पापा खुश होते हैं. मतलब जब मतलब पापा तो ऑब्वियसली मतलब उनको उतना तो नहीं आता होगा समझ, तो पापा के सुनते हैं. हाँ, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल, उनका क्या रिएक्शन होता मतलब वो मतलब इट्स जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल फ्लो पकड़ते हैं और वो मतलब जो लाइक द वाइब ऑफ द म्यूजिक. लाइक मैंने नोटिस करा पापा को थोड़े मेलो सॉन्ग्स उनको मतलब अच्छा लगता है. एक मेरा सॉन्ग है जिसमें मैंने पंजाबी, एफ्रो म्यूजिक और पंजाबी, and I even used first time I used my African dialect as well. तो वो गाना पापा को बहुत अच्छा लगता है. तो अब वो टाइम आ गया. Like I feel now it's just the ride, you know. I've reached the level. For me it's success now, you know. For me it's कि I know success for some people it's how much money you're counting or how much a height. That's part of it. But for me is my parents have accepted what I'm doing and I'm happy in what I'm doing. तो मैं बहुत खुश हूँ. मतलब आई एम रियली हैप्पी. मतलब कि बहुत सही हो रहा है यार. मतलब एंड एज आई टोल्ड यू हनी पाजी के लिए भी, हनी पाजी फॉलोड मी, कॉल्ड मी टू स्टूडियो एंड बाय गॉड्स ग्रेस वी आर प्लानिंग अ ट्रैक वेरी सून. तो मतलब और अभी रिसेंटली मैं लंदन में भी मिला था पाजी से, तो अच्छे से बात हुई एंड प्लान हो रहा है. बस पाजी थोड़े बिजी हैं अपने उसमें या ग्लोरी में, तो बस उसके बाद स्टूडियो सेशन. एंड सो इट्स फ्रॉम देयर टू हियर, यू नो. आई मेट हिम as a fan, as someone with my dad in front of a manager listening to Brown Rang with him in the studio. It's a big thing for me, you know. और अब वो आपको फॉलो कर रहे हैं. Exactly, you know. Time changes, bro. It's time. Like for me, it's achievement, and my parents are proud. I need nothing else. So that's a journey I gave you in few just 5 minutes. और बहुत देर से बोल रहा हूँ मैं. तो भाई बाकी तो राइड है. EP है मेरी अभी 12th को. I love keeping things on God. So again I will say it's by God's grace. EP भी देखते हैं. मेहनत तो करी है भाई, सबने करी है. EP में जितने लोग हैं सबने करी है मेहनत, इक्वली करी है. ये नहीं कि मेरी EP है तो सबने, जितने भी भाई लोग मतलब सारे साथ के, I'll mention them, Urban Poet, BBB, Siddhant, I will say Power Drip, Divyansh, the videographer of most of the videos that's gonna come on the EP. सबने दिल से करा यार. मतलब I just love the team I'm in right now. So it's crazy. Like I'm happy. And I'm also looking forward to see that. For sure, bro. और बिल्कुल जिस तरह आपने एक पार्टी भी रखी अपने चाहने वालों के लिए यार. 11th आपको भी आना है भाई. बिल्कुल 11th मैं आपको भी बता देता हूँ. भाई से मैं पहले मिला था बट तब इंटरेक्शन नहीं हुआ पैंथर भाई के पार्टी में. हाँ तो बट वही है कि ऑल द बेस्ट फॉर दैट. और आखिरी कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. एक तो जब इंसान रैप बोलता है या फिर जब उस समय आपने अपने पेरेंट्स को बताया था रैप है ये सब, तो रैप को लोग बड़ी नेगेटिव चीज़ों से भी जोड़ते हैं. Exactly, that's the reason. ड्रग्स से जोड़ते हैं, एक डार्क सोसाइटी से जोड़ते हैं, गन कल्चर ये वो सब ये सब चीज़ें. तो आपके लिए कितना मुश्किल था घर वालों को समझाना, या फिर जो रैप से कहते हैं कि इल्यूमिनाटी ये वो सारी नेगेटिव एनर्जीज, तो
कहीं ना कहीं आज भी बोलते हैं, चाहे वो हनी पाजी के लिए हो, कुछ चाहे भी वो हो। दिलजीत पाजी हो, तो सबके लिए बोलते हैं कि इल्यूमिनाटी या फिर हाँ, ये डार्क वो सोसाइटी कुछ से ना कुछ, जुड़े हाँ। हैं। तो आप क्या ये चीज़ें सच में होती हैं या दीज ऑल आर मिथ्स? सी फॉर मी, देखो, होती हैं, मतलब ये चीज़ें होती भी हैं, बस सबके लिए नहीं होती। लाइक इट डिपेंड्स ऑन, आई डोंट नो हाउ टू से इट, इट्स लाइक फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैं हूँ, मेरा फेयर यही था घर वालों को समझाने का, क्योंकि दिस इज द, I will call it belief. Like, I won't say it's a myth, because myth is something which is not, but people believe. But I can call it a myth. I can't call it a myth because it's something that कुछ लोग तो कर ही रहे हैं भाई। देखो, कुछ लोग इसमें नशा भी करते हैं, हर चीज़ है Yeah. इसमें, समझ रहे हो? तो फॉर मी पर्सनली, मैं घर पे इस वजह से ही नहीं बता पाया कि माई डैड इज़ अ प्रीस्ट, ठीक है? एंड like the most Africans in India, they know my dad because he is a priest and respected in Africa as well and in India as well. So मेरे actions थोड़े वैसे मेरे को देख के करने पड़ते हैं. So you know, if I'm going somewhere और मेरे को 100 बार सोचना है, तो I have to, you know, think, because I know what post my dad is in. बाद में my dad has given good speeches in church and all, and अगर मैं opposite कर रहा हूँ और किसी ने, जो चर्च का ही बंदा किसी ने देख लिया, तो लाइक तुम क्या बता रहे हो, लाइक इट्स ऑन माई डैड. दैट्स द फेयर आई हैड कि यार मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, ये तो यही समझेंगे. तो लेकिन ऐसा नहीं है, दैट्स नॉट आवर, क्योंकि मैंने देखा है जितने भी हम लोग हैं, सारे मेहनत भाई, आप नोटिस कि जितने भी मेरे साथ अभी दोस्त हैं ना, दे आर फॉर म्यूजिक. आई एम कनेक्टेड विद देम विद रैप एंड म्यूजिक एंड एवरीथिंग. अगर हम कुछ बात कर रहे हैं तो म्यूज़िक के बारे में कर रहे हैं, या किसी आर्टिस्ट के गाने के बारे में कर रहे हैं, या आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में कर रहे हैं. कुछ फालतू बात होती ही नहीं है. इट्स ऑल अबाउट द ग्राइंड, इट्स ऑल अबाउट इट, एंड इट्स नॉट दैट वी ऑल आर डूइंग एनीथिंग बैड. नो फाइट्स, वी रिस्पेक्ट, इफ़ यू रिस्पेक्ट वी रिस्पेक्ट. सो ऐसा है नहीं कि ऐसे ही कर रहे हो. लाइक कुछ लोग सही में मेहनत करके आगे जा रहे हैं. सो एंड पीपल अराउंड मी आर ऑल अबाउट दैट. सो इट्स नॉट ऑफ मी, आई कैन स्पीक फॉर समवन एल्स. सो मैं मतलब जो करते होंगे भाई, मतलब करो. But हर चीज का एंड होता है. मतलब इफ यू यूजिंग अ नेगेटिव वे टू गो अहेड, इफ यू आर यूजिंग गन कल्चर, you will be done with that as well. If you are using whatever you called it, Illuminati and all those powers, those powers will eat you up. Like that's what I know about it. So मतलब मैं तो नहीं बिलीव करता उन सब चीज़ों में. तो आई एम डूइंग माई थिंग एंड इट्स नेचुरल. सो या अभी अफ्रीका से आप हैं, तो वहाँ के म्यूजिक सीन के बारे में बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता. चाहे वो रेमा हो, चाहे बर्ना बॉय हो, चाहे डेविडो हो, विस्किट हो. I love that you know this guys. Yeah, तो ये सब जो नाम है, और बात की जाए तो इन सब नामों में एक जो तीन जो आखिरी के मैंने नाम लिए, वो थोड़ा सा उनका ओजी सीन है, जो ग्लोबली है, इंटरनेशनली है. क्योंकि रहमा तो अभी आया सीन में. तो आपने वहाँ क्यों नहीं चूज किया कि मैं वहाँ की इंडस्ट्री में काम करूँ? क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन किसी ने पूछा नहीं, वो मेरे को, मैंने जितने भी इंटरव्यूज देखे. हाँ, तो वहाँ आपने क्यों नहीं सोचा कि मैं वहाँ काम करूँ? यहाँ आपको क्या ऐसा लगा कि? देखो, बेसिकली मैं सच बताऊँ तो ऑब्वियसली सोचा तो नहीं था कि मैंने वहाँ क्यों नहीं सोचा. इसका रीज़न शायद ये हो सकता है कि मैं इंडिया में बहुत साल, लाइक आई स्टेड इन माई कंट्री, आई गेस आई वाज जस्ट 5 or 6 years व्हेन आई केम हियर. उस टाइम में वो नहीं पता था कुछ भी. अब इट्स नॉट दैट आई डोंट वांट टू डू थिंग्स देयर. लाइक वहाँ की भी चीज़ें प्लान हो रही हैं, ऐसा नहीं है. कोलैब्स आर देयर व्हिच आई एम प्लानिंग अहेड. तो आई एम, माई म्यूजिक, माई टाइप ऑफ म्यूजिक इज़ वर्ल्ड वाइड. ऑब्वियसली आई स्टार्टेड इन हिंदी एंड आई विल कंटिन्यू दैट. आई एम प्राउड ऑफ इट बिकॉज आई एम गुड इन इट. आई बिलीव कि अगर किसी चीज़ पे बहुत अच्छे हो ना तुम, तो वो कंटिन्यू करो. डोंट, इट्स अ यूएसपी फॉर मी. मेरे लिए यूएसपी है, मैं हिंदी में गा रहा हूँ, हिंदी में रैप कर रहा हूँ. एंड इट्स नॉट दैट कि आगे कोई एक लेवल पे आ गया मैं स्विच कर दूंगा. नो, आई विल नॉट डू दैट. जब मैं इधर बात भी चल रही थी हमारे में कि सैमी भाई आ रहे हैं, तो उनको लगा कि इंग्लिश में होगा, ऐसा कुछ अफ्रीकन उसमें होगा. तो मैंने बोला नहीं भाई, मल्टीपल लैंग्वेज में. कह रहे चल झूठ बोल रहा है. मैंने बोला भाई मत मानो. फिर मैंने दिखाया, यहाँ नहीं थे, वहाँ बैठे थे वेबसाइट के और उसके, तो वो मान ही नहीं रहे थे. मैंने बोला, उनको दिखाया, जब कह रहे भाई ये क्या हुआ, ये तो फट्टी चीज़ है भाई, ये मतलब वो शॉक्ड थे. तो ऐसे ही शॉक करना है आपको और भी जनता को, जो 140-50 करोड़ की आबादी है, वहाँ तक आपको पहुँचना है. और इंटरनेशनली भी आपने बताया सीन्स आपके आ रहे हैं. तो मैं ही पूछना चाहता हूँ
कि जब आप इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे थे, कुछ लोग होते हैं आपको सपोर्ट करने वाले, जो दिखा भी, चाहे पैंथर भाई हो, जो भी आपने नाम लीजिए, भाई यहाँ भी बैठे हैं, तो अब कुछ लोग ये भी होते हैं कि ये आगे ही नहीं बढ़े, क्योंकि एक तो ये बाहर से है, प्लस इसका ये यूएसपी भी है कि ये सब चीज़ में कर रहा है, तो गिराने वाले जो थे वो अभी भी या अब वो आते हैं कि भाई यार तू सही है, भाई यार देखो मतलब आई फील ये बहुत अच्छी चीज़ पूछी आपने, और ये होता है, इट्स लाइफ. There are a lot of people who are like भाई ये क्या सीन हो रहा है, मतलब the people who take it in a positive way, like कि भाई इंडिया में मतलब बाहर से कोई आया and it's going well. I've read this comments, मतलब लोग कहते हैं ये अच्छे से बोलते हैं कि यार ग्रो हो रहा है, बाहर से भी लोग टैप इन कर रहे हैं इंडिया में. There are some people who are like यहाँ भी आ गए, समझ रहे हो. मैंने अभी 2 दिन पहले ही शायद कमेंट पढ़ा या कल पढ़ा था कि ये तो यहाँ इसमें भी आ गए, मतलब ऐसा करके कुछ बोला था कि स्पोर्ट्स में भी होते हैं ये, इसमें भी आ गया यहाँ पे, ऐसे करके कुछ बोला था. और कमेंट्स तो बहुत होते हैं, मतलब कमेंट इंडिया में तो कमेंट सेक्शन बहुत क्रेजी पार्ट है भाई, मतलब मैं सबसे पहले वहीं जाता हूँ भाई. अपने आप में कंटेंट है वो. कमेंट सेक्शन इज द क्रेजीएस्ट पार्ट इन इंडिया. तो मैं मेरे ही 4x4 की वही देख लेना, उसमें ही कितने कमेंट है जिसमें हम स्टूडियो में बैठ के इतना हंसते हैं भाई, मतलब बहुत सारे रेसिस्ट कमेंट है. पर फॉर मी कर लो भाई, मज़ा आ रहा है मेरे को तो, मतलब करो. आई डोंट, मैं भाई बचपन से मेरे दोस्त ही ऐसे रहे कि हम आपस में एक दूसरे को इतना रोस्ट कर चुके हैं कि मेरे को मतलब मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मतलब आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन कि हम एक दूसरे को इतना उल्टा, मतलब यार दोस्त में तो चलता ही है. तो आई डोंट रियली you know feel bad about all those things, which is not cool. It doesn't mean कि you keep doing it. मतलब for others, मैं एक like for the people who are going to view it, मत करो ऐसे कमेंट्स, मैं तो यही कहूँगा, it's not good. और आ गए तो अपनी मेहनत से आए भाई, आप में दम है, आप भी आ जाओ. बिल्कुल भाई, जिसमें है करो भाई, अच्छी बात है. और भाई मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ, ये तो चलो सीरियस बातें हो गई थोड़ा, मैं उससे फनी इंसिडेंट आपके होगी, क्योंकि अभी आपको हिंदी इतनी अच्छी तरह आती है, आप कोई रैंडम बंदा जिसको नहीं पता हो, चाहे वो आप कहीं जा रहे हो, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, कुछ हो, तो कभी ऐसे मस्ती या कभी कुछ ऐसे, आपने बताया था मॉल वाला किस्सा था एक, तो ये कुछ ऐसे फनी कुछ बताओ कि कभी आपको किसी ने अंडर एस्टिमेट किया और आप सिग्मा मेल करके बाहर निकले हो. हाँ हुआ है यार, कहीं बहुत बार हुआ है, मतलब इतनी बार हुआ है कि ढंग से याद भी नहीं आ रहा. बट हाँ, जैसे मॉल का भी मैं ढंग से बताता हूँ. तो बेसिकली मैं मॉल गया था, तो आई वाज अलोन वेटिंग फॉर समवन. तो मैं पहले पहुँच गया था थोड़ी, तो मैं तब तक शॉपिंग कर रहा था. तो वहाँ पे स्टोर में 2-3 लड़के थे. अच्छा, वहाँ तो काम जो करते हैं? नहीं, अच्छा, वैसे वो भी शॉप करने आ रखे थे या पता नहीं क्या. तो उन्होंने शॉप तो करने आए थे पर करा नहीं उन्होंने फिर बाद में. तो 2-3 लड़के आए, तो वो बोलने लग गए थे ये कहाँ से आता है, ये कहाँ से आ जाते हैं, ऐसे करके कुछ बोला था उसने. तो उस दिन मैं मूड में था, क्योंकि भाई टाइम भी पास करना है, समझ रहे हो, वो इग्नोर भी कर सकता था. तो मैंने कहा भाई क्या बोला, क्या कह रहा है. तो कह रहे ना मैं उसको बोल रहा हूँ भाई, उसका नाम है भाई, उसको नहीं, आपको नहीं बोल रहा. मेरे को हंसी भी आ रही थी. मैं कहा भाई थोड़ा ढंग में रह ले, ज़्यादा उड़ मत. तो कह रहा भाई फिर उसका साइड वाला आया कि भाई सॉरी, वो पागल है. वो पीछे निकल गया वो तब तक. तो वो शॉपिंग तो करी नहीं उन्होंने, फिर बाद में निकल गए. शॉपिंग तो नहीं हुई, लेकिन शॉकिंग हो गया. क्रेजी. बिल्कुल भाई. अगला एक सेगमेंट है, उसमें मैं आपको आर्टिस्ट का नाम लूंगा, एक वर्ड आपने उन आर्टिस्ट के लिए बोलना है. उनके बारे में बोलना है या चूज करना है? नहीं, एक जैसे एक आर्टिस्ट है उसके बारे में एक वर्ड, वन लाइनर. ओके. हाँ, तो सबसे पहले हमारे सभी के फेवरेट हनी पाजी, लेजेंड, इज अ लेजेंड, लाइक या. ओके, बोहेमिया सर. यार बहुत सारे सेम वर्ड्स भी आ सकते हैं. ही इज आल्सो अ लेजेंड यार, मतलब बोहेमिया सर, लिरिकल गॉड. या ओके. रफ्तार पाजी इज अ क्रेजी artist as well. I respect him as well. मतलब एक ही वर्ड बोलना है बस, एक ही वर्ड, वन लाइन. अच्छा, या इज अ क्रेजी आर्टिस्ट. आई रिस्पेक्ट हिम. उनसे भी काफ़ी चीज़ें सीखी मैंने. एंड ही हैज रियली मतलब पुट इन वर्क इन द इंडियन हिप हॉप सीन. सो या. बादशाह भाई बोले क्या बोलूँ. बादशाह भाई is a crazy artist as well. Yeah, you can say hit maker for sure. You cannot deny that fact. लिल गोलू पाजी, लिरिकल गॉड. आई रिमेम्बर भाई, उन्होंने मतलब कैसे ट्रैक्स बनाए थे उस टाइम पे भाई. इसे कहते हैं हिप हॉप. ये हमारे कैमरामैन भाई, इनका नाम भी गोलू है. ओ गोलू भाई, कैसे हो? ये वाले भाई भी बढ़िया, इनका भी पूछ लो कुछ. ठीक है. अगले बाजी इक्का पाजी भी आई गेस इज सो हम्बल. आई मेट हिम, बहुत हम्बल है वो. लाइक मतलब सामने से कोई बड़ा आर्टिस्ट ऐसे
अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलग Yeah, से yeah. बता रहा हूँ, वर्ड मैंने बता हाँ, दिया समझ- आपको. सो अपार्ट फ्रॉम इट्स सो हम्बल. आई रिमेंबर आई मेट हिम. मतलब कोई बड़ा आर्टिस्ट ऐसे बोलता नहीं है कि मतलब कि तुम, उन्होंने बताया मेरे को कि उन्होंने ट्रैक सुना एंड लाइक वेरी क्रेजी 4x4 की बात कर रहा हूँ मैं कि भाई बावे तुम्हारा ट्रैक बढ़िया है. और वो बोलते हैं क्या हाल है भाई, छोटे भाई आजा. सेम हाँ, वॉइस. बिल्कुल. अगला पाजी, वैसे तो RIP सिद्धू मूसेवाला पाजी. Oh, words, man, like King. Rest in peace to the King, first of all. Legacy. But this guy, matlab, legacy, man. Like, no words. Matlab, he is a crazy artist. Matlab, वो तो है ही. Like, there is nothing. I don't need to repeat that. But these guys have made waves in Africa. You're talking about UK. You're talking about India. You don't need to talk about that. But respect. And इनके जैसा कोई नहीं आ सकता. मैंने इनके लिए जब लिखा था कुछ, रेस्ट इन पीस, मैंने वो लिखा था उनके लिए ट्रिब्यूट, एंड आई सेड एवरीथिंग दैट यू आर आस्किंग नाउ. Yeah. सो या, तो रिस्पेक्ट एंड रेस्ट इन पीस टू द किंग. अगले हैं कृष्णा भाई. कृष्णा भाई लिरिकल. आज हम शायद आज ही बात कर रहे थे या कल परसों ही बात कर रहे थे. उनकी अभी EP आई थी. भाई क्या क्या आज अभी सुन रहे थे हम कुछ यार. चेस्ट आउट उर्फी जावेद. भाई कौन बोलता है ऐसी बात है यार. क्रेजी क्रेजी इज अ लिरिकल गॉड. लाइक अ लॉट ऑफ देम, ऑल ऑफ देम यार. मेरे को शायद लगता है आप इनको जानते होगे, करण औजला पाजी. करण औजला पाजी यार, वो नाम तो है ही उनका. हिट मशीन, गीता दी मशीन. या तो यही वर्ड है भाई, गीता दी मशीन. अगले डिवाइन भाई. डिवाइन भाई इज आल्सो, ही हैज हिज ओन. उनकी आवाज़ ही इतनी, मतलब उनकी आवाज़ काफ़ी है भाई. उनकी आवाज़ में अलग से ही पता लगता है कैसा आर्टिस्ट है वो. तो रिस्पेक्ट टू डिवाइन भाई एज वेल. या लास्ट में एमी वे. एमी वे crazy artist as well, and matlab, yeah, I used to listen to many of his tracks. So yeah, no disrespect to anyone. पहले ही. ओके, तो ये तो आपने आंसर दे दिया. अब एक छोटा सा क्विक रैपिड फायर है. हाँ, तो छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब. ठीक है, तो पहला सवाल, व्हाट इज योर डेली रूटीन? डेली रूटीन, आई वेक अप एंड उसके बाद खाना वाना खाता हूँ. मतलब ऑब्वियसली उससे पहले यू नो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, नीट एंड क्लीन. खाना पीना, स्टूडियो, बाहर, घर पे वापस, बस. ओके, प्यार क्या आपके लिए? प्यार क्या है? हाँ, परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ लव. Love is loyalty, respect, and I feel love is something. I don't know that word. I'm skipping the word. I have a word to say, but मन में आ नहीं रहा. But yeah, love is respect, loyalty, and something you need to pave way for. It's not every time love comes. Love is once. I feel you cannot say you love something and you love something else, then something else. Love is once, I feel. मेरे लिए तो. भाईचारा या दोस्ती आपके लिए क्या है? भाईचारा या दोस्ती, हाँ, मतलब एक ही चीज़ ना. भाई वही है मेरे लिए भाईचारा. इट्स लव फॉर द ब्रदर्स इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड मेरे लिए रिस्पेक्ट है, लॉयल्टी है, टीम वर्क है. तो या अभी आप यंग सैमी बन गए हो, लेकिन 6 या 10 साल, मान लो 10 साल की उम्र वाले सैम्यूल को क्या एक एडवाइस देना चाहोगे अगर आपको वापस जाने का मौका मिला समय में? 10 साल पहले वाला should have believed in yourself, and I should have no regrets, but since you asked the question, I should have put in up work, and मतलब चीज़ों को जो मैंने लेट करी मेरे को थोड़ी जल्दी करनी चाहिए थी. I feel I should have not been, you know, I'm skipping a lot of words, exact words, because when you don't know the word you need to explain. Yeah. तो मतलब I feel I was not really composite, and I was not really on the point. I was going here and there, and I was not really focused. ठीक है, तो that's what I feel. But yeah, I've learned the lesson now. Okay. What is your biggest fear? डर किससे ज़्यादा लगता है सबसे? किस चीज़ का डर है? Losing my parents in front of me, that's a fear. And losing my loved ones, obviously it's part of it. Yeah, that's it. Like the main fear, बाकी और भी हैं. Low key moment of your life, जब आपको लगा कि, वैसे तो आपने एक शेयर कर दिया है, जब हसल हुआ, जब आपको लगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्यों नहीं हो रहा यार मैं, या फिर कभी ऐसा होता है ना अकेले बैठ के इंसान 2 AM थॉट्स वैसा? यार ऑनेस्टली ये ऐसा कुछ तो नहीं कि मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है ये, बट ये ज़रूर एक बार आया था हसल से पहले, कुछ महीने पहले मैंने खुद को टाइम दे दिया था
कि एंड ऑफ दिस ईयर कुछ नहीं हुआ, मतलब हसल से भी पहले, हसल के बाद तो डिसाइड कर दिया था मैंने छोड़ रहा हूँ, पर उससे पहले मैंने खुद को टाइम दे दिया था कि इस साल के एंड तक कुछ नहीं होता तो आई एम लीविंग दिस थिंग, मतलब अच्छा बट हो गया था फिर इस साल के एंड तक। ये मैंने जान में, मतलब पिछले साल के जान में मैंने खुद से वादा कर दिया था कि आई विल लीव रैप इफ दिस ईयर आई एम गिविंग माई सेल्फ टाइम। तो ये थॉट्स, ये चीज़ें ये थी मेरे मन में। योर ड्रीम कोलैब? ड्रीम कोलैब सेंट्रल सी, करण औजला, हनी पाजी, मतलब वो तो कर ही रहे हो आप। हाँ। और प्रोड्यूसर्स में से कोई, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स में? प्रोड्यूसर से करण कंचन सर? या करण कंचन सर, आई एम इन वर्ड्स विद हिम एज वेल, अभी रिसेंटली बात हुई थी। और बोहेमिया सर, यू कैन टेक बोहेमिया सर, या फॉर श्योर लाइक कोलैब वाइज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओवरऑल, या सो या करण औजला, बोहेमिया सर, करण कंचन यू मेंशन एज वेल। एंड मेरा मतलब पहले था यार, मतलब बट इट्स गॉड्स विल, सिद्धू पाजी के साथ करना था। मतलब मेरे दोस्तों ने एक बार बोला भी था कि मतलब जब ये हनी सिंह पाजी का हुआ था ना, मेरे दोस्त बोले थे याद कर तूने, क्या पता भाई अब शायद में कुछ बात हो रही होती, मतलब ये सारे हम आपस में बात करते हैं। मैं एम टॉकिंग अबाउट माई कॉलेज फ्रेंड्स एंड ऑल। तो सिद्धू पाजी के साथ करना था बहुत वो था, और सेंट्रल सी। यस अभी तो स्टाइलिश तो आप पूरा लग ही रहे हैं, तो कैन यू अपना पूरा आउटफिट ब्रेक डाउन करें अगर तो? यार आउटफिट ब्रेक डाउन, पहले शुरू करते ग्लासेस से। ओके ये ग्लासेस तो मैंने बनवाया था अभी रिसेंटली शूट के लिए। तो ये जो फ्रेम है बेसिकली ये मैंने आज से पिछले साल भी यूज़ कर रहा था, बट उस टाइम मैंने प्रॉपर डिज़ाइन नहीं करवाया था, तो मैंने ये फ्रेम मंगवा के ये डिज़ाइन करवाया मैंने अभी रिसेंटली, लेपर्ड। अच्छा लेपर्ड यार तो ये बहुत अच्छा लगा था मेरे को। बाकी ये जो आउटफिट है ये भी 2-3 दिन पहले मेरा स्टाइलिस्ट है एक, पावर ड्रिप, शाउट आउट टू हिम। तो हमारा शो था तो उसके लिए मेरे को आउटफिट चाहिए था, तो वहाँ से सेलेक्ट करा मैंने, हम गए थे सेलेक्ट करने, तो दैट्स इट। एंड दिस अ वेरी नॉर्मल ट्रैक पैंट्स, आई यूजुअली join it with, you know, black track pants is something can go with. बाकी this is my LV sneakers, yeah, that's it. घड़ी के तो बताया नहीं आप? या घड़ी MK की है, माइकल कोर्स, या तो बस फुल मतलब लाखों हजारों नहीं लाखों की बातचीत बैठी है यहाँ पे। लास्ट पाजी एक सवाल आपका, हाँ जी, कि लड़कियों में क्या 3 क्वालिटी देखते हो आप? अगर आपको कोई या अब मुझसे पूछते हो तो आई विल टेल यू अ परफेक्ट थिंग। पहले कुछ और होता शायद, पहले यार नहीं थे भाई जितने, ठीक है। हाँ चलो आप बता दो। अब लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, 3 चीजें पूछे। पहले जब फर्स्ट इंप्रेशन में, पहले तो यार ऑनेस्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले तो वही यार ब्यूटी और बी beauty and you know figure and all those things. That was before when we were like, you know, when playing around and all. Now I'm in a 4-year relationship. So I believe it's very important for, instead of outer beauty, that's a last thing. Inner beauty बहुत important है, and respect, loyalty is very important. मतलब relationship में अगर respect चली जाए तो कुछ नहीं है, मतलब you should walk on the respect to come back either, or just leave it as it is. Crazy fan encounter, मेल भी और फीमेल? Crazy fan encounter, हाँ क्योंकि आप कॉन्सर्ट वगैरह में तो करते ही है भाई। सबसे क्रेजीएस्ट एनकाउंटर हुआ था यही शो में जिसमें आप कह रहे हो, पैंथर भाई के उसमें। भाई वहाँ पे क्रेजीएस्ट पार्ट ये था, हम गए, मेरे को भी नहीं पता था कि यार सही में इतने लोग सुनते हैं। ऑनेस्टली दैट्स द डे आई गॉट टू नो। लाइन लगी हुई थी, समझ रहे हो? आई वाज लाइक, मैं अंदर गया और इतनी भीड़, भाई हम जब बाहर जा रहे थे तब भी मेरे सारे दोस्त निकल गए थे, और वहाँ पे मतलब 2-3 एशली, शाउट आउट टू एशली, वो वेट कर रहा था मेरा, और एक और कोई था साथ में। तो भाई वो सारे जाने ही नहीं दे रहे थे, लाइक फेक एंड ऑल। तो आई लव दैट मोमेंट, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इट फॉर। सो दैट वाज द क्रेजीएस्ट डे फॉर मी। फीमेल हुआ था सच बोलना है, फीमेल हुआ था यार, आई गेस इसमें क्या नाम है, सिम्बा का एक शो था रिसेंटली, इसमें रागा भाई, चार दीवारी एंड हनुमान काइंड वगैरह परफॉर्म कर रहे थे। तो देयर वाज दिस लाइक ग्रुपीज, लाइक 2 or 4 गर्ल्स, दे वर लाइक, आई गेस बहुत देर से देख रहे थे, तो हम सब ने नोटिस कर लिया था कि क्या सीन है, क्यों देख रहे हैं। मैंने हम 5-6 लोग थे,
तो दे एट दिस फूड काउंटर, तो मेरा एक दोस्त गया था, तो उसने सुन लिया था वो कॉल पे किसी बात कि ये 4x4 वाले हैं, फिर हमें फ़ोटो खिंचवाने पर वो लोग दूर खड़े हैं। तो भाई मेरे दोस्त ने आके बताया कि ऐसे बात कर रहे थे भाई, 1-1.5 घंटे आसपास घूमने के बाद जाके आए वो, फिर आए फ़ोटो खिंच, जब उन्होंने देखा ना कि और भी लोग और भी लड़के आ गए थे खिंचवाने, तो दे यूज दैट मोमेंट एंड केम एट ना भाई अब क्या करेंगे मतलब वही बस फोटो खिंचवाई एंड दे वेंट ऑफ। बिल्कुल। सो मतलब ये है मतलब, बाकी तो बस बाकी बाजी बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के थैंक्स अ लिए, लॉट और ब्रदर। मज़ा तो आ रहा है, बातचीत चलती रहे, बट वही टाइम का थोड़ा शॉर्टेज एग्जैक्टली। है। बट यही है कि लास्ट में आपको एक तो बिना आपसे ट्रैक सुने तो एक 4x4 तो हम जाने नहीं देंगे आपको, तो एक छोटा वर्स अगर आप सुना दो, और उसके बाद लास्ट में अपील कर दीजिए अपने फैंस को, अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, पर उससे पहले 4x4। So let's go. It says Gary with the boys in a 4x4. नोट रखे जेब में 2x2. Pull up in the club कहते oh my god. चढ़ाऊँ मैं स्टेज में I shoot my shot. दिल्ली के लौंडे लगाते नहीं ब्रेक है, दुबई करे लैंड तो हम बन जाते शेक हैं। जाम लगे जितना भी ड्रैग करता रेस है, रोकने से रुकते नहीं, चढ़ा है सा क्रेज है। हम अल्फा ओमेगा द फर्स्ट एंड द लास्ट, घुसते हम क्लब में द पार्टी स्टार्स। जब से आया मैं इस गेम में मेरे सर पे है ताज, जहाँ भी हम घुसे सभी आ जाते शान। सुनते ही नाम शॉटीज आ जाती पास, अपने हाथों से तू भर मेरा खाली है ग्लास। टॉप इन द गेम वाज द लास्ट इन द क्लास, खुद में सर ने तब बोला तुझ में नहीं है कुछ बात। डील करता क्लोज कुछ करता पास, हिट जाते शोज एंड पैक इन द बैग्स। खोलते हम बैग्स या वी काउंट इन द लैक्स, ना चाकर भी चीखते ये सामने ऑन द ट्रैक। यस, यंग सैमी इन द बिल्डिंग गाइस। Let's go, bro. अब लास्ट में भाजी अपील कर दो अपने फैंस के लिए। सो गाइस EP इज मतलब आ गया भाई, मतलब 2-3 दिन ही बचे हैं। EP लॉन्च है 11th को और 12th of July. I don't know when this is coming out, but 12th of July was or is my release of the track of my EP in the building. So yeah, go stream it and मतलब बहुत अलग sounds हैं इसमें. It's nothing that you can define कि underground या mainstream या ये, it's mix of everything. Artists सारे भरे बैठे हैं इसमें and let's go. Yo. तो थैंक यू पाजी, बहुत बहुत आपका Yo, bro. शुक्रिया। दोबारा Take care, bro. मिलेंगे, Thanks a lot. अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आप लाते रहो। तो गाइस हमारे साथ यंग सैमी, और ऐसे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे। बस आपको हमारे इस खास सेगमेंट को प्यार देना है। इस सेगमेंट में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के Take care, लिए guys. साइनिंग ऑफ।